हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट। इसलिए साथियों, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर पहली अपडेट यहाँ पर एलटी भर्ती को लेकर के है कि यहाँ पर मंडलीय अपर निदेशकों से रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर एलटी शिक्षकों की भर्ती में 25% यानी पदों को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने दोनों मंडलीय अपर निदेशक से यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने शिक्षा विभाग के इस साल रिटायर हुए शिक्षकों और एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों का यहाँ पर ब्यौरा मांगा है। रिटायरमेंट और प्रमोशन से रिक्त हुए पदों के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में एलटी कैडर में सीधी भर्ती के यहाँ पर 1431 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया था। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक एसपी खाली ने बुधवार को दोनों मंडलीय अपर निदेशक को यहाँ पर पत्र भेजते हुए यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है। खाली ने बताया है कि एलटी शिक्षक कैडर शिक्षक की नियुक्ति अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं। वहीं यदि हम बात करें प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता की नियुक्ति अपर निदेशक मुख्यालय करते हैं। इसलिए दोनों मंडलों से एलटी कैडर में शिक्षकों के रिक्त पदों का यहाँ पर ब्यौरा मांगा गया है। मालूम हो कि बेरोजगार संगठन पिछले काफ़ी समय से एलटी कैडर में पद बढ़ाने की यहाँ पर मांग कर रहे थे। तो इसलिए 25% सीटें भर्ती में बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं साथियों, दूसरी अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एनआईओएस डीएलएड के संबंध में। तो साथियों, आज होगी एनआईओएस डीएलएड के संबंध में हाई कोर्ट में सुनवाई। आज 30 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का जो मामला है कि क्या इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या ना किया जाए, या क्या इनका जो यानी द्विवर्षीय डिप्लोमा है, क्या इनका द्विवर्षीय डिप्लोमा वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसको लेकर के आज हाई कोर्ट नैनीताल में इसकी सुनवाई होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है नंदन सिंह बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स के आज जो मामले को लेकर के यहाँ पर सुनवाई होनी है। और इस केस के जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर 33वां है। तो आशा है कि 2 बजे के बाद जो है कभी भी इसका यानी नंबर यहाँ पर जो है सुनवाई का आ सकता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा साथियों, तो उसे मैं आपको शीघ्र से शीघ्र बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। इसलिए साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जो करके रखिए ताकि आपको सर्वप्रथम यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, आशा है कि शायद आज जो है इस पर जो है पूरी सुनवाई हो जाए और इसके बाद जो है हाई कोर्ट के जज जो है इस पर जो पूरा फैसला भी सुना दे। तो देखते हैं कि क्या होता है। वहीं साथियों, वैयक्तिक सहायक भर्ती को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट आ रही है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैयक्तिक सहायक भर्ती की प्रक्रिया 2 साल के इंतजार के बाद दोबारा शुरू होने यहाँ पर जा रही है। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। वैयक्तिक सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए आयोग ने 2016-17 में विज्ञापन जारी किया था। इनकी परीक्षाएं 28 अक्टूबर 2018 को हुई थी और इसका जो परीक्षा परिणाम आया तो योग्य उम्मीदवार न मिलने पर आयोग ने दूसरी वेटिंग लिस्ट 8 अगस्त 2019 को जारी की थी, जिसमें 329 तो उम्मीदवारों का टाइपिंग लेखन टेस्ट 11 से 13 सितंबर 2019 के बीच में यहाँ पर किया गया था। उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग इस भर्ती को भूल गया है, जबकि आयोग के सचिव संतोष बटोनी का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों के हाईकोर्ट जाने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी थी। अब रोक हट गई है तो जल्द ही चयन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। वहीं साथियों, यहाँ पर अगली अपडेट जिला सहकारी बैंक हरिद्वार को लेकर के है।
तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है फिर से यानी रोकी गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 428 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शासन को हरिद्वार में गड़बड़ी की शिकायतें यहाँ पर जो है प्राप्त हुई थी। इस कारण शासन ने एक बार फिर हरिद्वार में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे पहले 15 मार्च 2021 को रोक लगाई गई थी। 6 दिसंबर को फिर से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी, लेकिन बुधवार को निबंधक सहकारिता समिति या आलोक कुमार पांडे की ओर से जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में भर्ती प्रक्रिया रोक के यहाँ पर आदेश किए गए हैं। इस कारण यहाँ पर इसमें कहा गया है कि शासन को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। इस कारण अग्रिम आदेशों तक यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पर जो है रोक लगाने का आदेश यहाँ पर किया गया। हरिद्वार जिले में भर्ती प्रक्रिया का 70% जो है कार्य यहाँ पर यानी पूरा हो चुका था। करीब 900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से 650 से अधिक अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी हो चुकी है। अब शासन ने फिर भर्ती प्रक्रिया पर यहाँ पर रोक लगा दी है। इसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पर साथियों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एक तो देखिए साथियों इसमें आपकी हिंदी अनुवादक की है जो कि एक सीट है ये यहाँ पर है। इसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष चाहिए। वहीं दूसरा यहाँ पर सहायक वित्त की है, तो ये भी यहाँ पर 2 सीटें हैं। ये आपकी जो है क्या कहते हैं अन रिजर्व कैटेगरी की है और इसके लिए भी उम्र 35 साल चाहिए। दूसरा यहाँ पर सहायक प्रशासन की है, तो यहाँ पर इसकी एक सीट है अनरिजर्व की है और इसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। साथियों अधिक जानकारी के लिए www.irfc.nic.in का जो है अवलोकन करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 28 जनवरी 2022 रखी गई है। वहीं साथियों दूसरी विज्ञप्ति यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान गोरखपुर में, तो यहाँ पर साथियों जो है इन विभिन्न पदों पर यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे इसमें जो पहला पद है वो है यहाँ पर प्राध्यापक या आचार्य का। दूसरा जिसकी यहाँ पर कुल सीटें 28 है। वहीं अतिरिक्त आचार्य की यहाँ पर कुल सीटें 22 है और सह आचार्य की 23 सीटें हैं और सहायक आचार्य की यहाँ पर 32 सीटें। इस प्रकार कुल मिलाकर के यहाँ पर 105 सीटों पर यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित यानी किए जाते हैं। और ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 31 जनवरी 2022 रखी गई है और इसमें जो रिक्तियों की संख्या है उसे कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर के पदों की संख्या या यानी वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का इसमें अधिकार है। और अधिकतम जानकारी के लिए साथियों आप इसका जो अवलोकन कर सकते हैं www.emsgorakhpur.edu.in। तो इस पर जाकर के आप पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। वहीं साथियों नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर यूपीसीएल में भर्ती को लेकर के, तो यहाँ पर सहायक अभियंता भर्ती पर यहाँ पर विवाद जो है खड़ा हो गया। साथियों मैं आपको बता दूं कि पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई यूपीसीएल की सहायक अभियंता भर्ती पर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि जो अंतिम चयन सूची जारी की गई थी उसमें ओबीसी के टॉपर्स उम्मीदवारों को भी अनारक्षित वर्ग में जगह नहीं दी गई है। वहीं उम्मीदवारों ने इसकी शिकायत यहाँ पर एमडी को करते हुए मामले की जांच की मांग की है। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय ने सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी के पदों पर भर्ती की परीक्षा 29 अगस्त को कराई गई थी। इसके बाद इसी साल 29 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच यहाँ पर साक्षात्कार भी हुए थे। साक्षात्कार के बाद जो अंतिम चयन सूची यहाँ पर जारी की गई थी तो वह विवादों में आ गई है और यहाँ पर अनारक्षित वर्ग
में पहले स्थान पर तुषार चौहान को 174.85 अंकों के साथ जगह दी गई है, जबकि उनके ठीक बाद 168.05 अंकों वाले ऋषभ कुमार को जगह दी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के तसनीफ अनवर ने परीक्षा में 172.60 अंक हासिल किए हैं, जो कि नियमानुसार तुषार चौहान के ठीक बाद यहाँ पर अनारक्षित की सूची में आने चाहिए थे। इस प्रकार ओबीसी के कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि नियमानुसार अनारक्षित वर्ग की सूची में शामिल होने चाहिए थे। उम्मीदवारों ने यूपीसीएल के एमडी से मांग की है कि आरक्षण की इस गड़बड़ी को दूर करने के बाद नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर उम्मीदवारों के अंकों पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हुई परीक्षा में अंक हासिल करने वाले कई उम्मीदवार भी सवालों के घेरे में हैं। जानकारी के मुताबिक यूजेवीएनएल में इसी पद की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में जो उम्मीदवार पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, उन्होंने यूपीसीएल की पंतनगर विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा में जबरदस्त अंक हासिल यहाँ पर किए हैं।